समी साहब उससे पिछले 3 दिन की सिर्फ अगर मरीम नवाज साहबा की, वो आपको पता है ना, हम जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं तो वो गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ पिछले 72 घंटे की आप लोकेशन उनकी निकाल लेना कि वो कहाँ गई हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जुर्रत है, क्यों ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो अकेले में बैठ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जुडिशरी के बारे में। आज क्या है कि वो डिग्गी में बैठ के जाया करते थे, अब तो सीधा खुल के बैठे हैं, डिग्गी में बैठने के बड़े माहिर हैं। देखें, उनको पता है कि एक जगह पे अगर आप डिग्गी में भी चले जाएंगे तो वो आपको इतना ताकतवर कर देगी वो जगह कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। देखें समी साहब, आप के साथ रोज़ाना हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका यही ख्याल था, आपका ये एनालिसिस था, आपका ये तजिया था और मैं इतफाक़ करता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को जो आइन का तकाजा है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए इधर उधर कंटेम्प्ट और इन चीज़ों में। लेकिन समी साहब अब हालात जिस नहज पर आ गए हैं, मैं आपको बताऊं जो लास्ट हियरिंग है, एक देखें पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के अंदर परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। लास्ट जो हियरिंग हुई है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, उसके बाद परसेप्शन ये बन गई है कि उमर अता बंदयाल साहब पीछे हट गए। आप और मैं जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटे, ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो परसेप्शन है, और फिर इतना बेवकत इन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतना बेतौकीर कर दिया कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता वो भी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहा है। तो समी साहब, मेरा ये ख्याल है कि टाइम आ गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी रिट जो है वो दिखानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, ये क्या समझ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस मैं बता देता हूँ। मेरी जब बात होती है नून लीग के लोगों से, मैं कहता हूँ कि यार ये आप इस हद तक चले गए हैं। वो कहते हैं देखें मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के इस वक्त ज़ाती सर्वाइवल का मसला है इमरान खान के मुकाबले में, इसलिए वो सब एक पेज पर हैं, सब मुतहद हैं। सिर्फ बंदयाल साहब क्या कर लेंगे, बंदयाल साहब को इदारे के अंदर से कमज़ोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म दे भी दें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपने जो हमारा करना है कर लें। हुकूमत कह रही है आपने जो हमारा करना है कर लें। उधर से कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिर जिस तरह से मसला यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ये लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, और इसी के अंदर सारे जो है वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ इतने ताकतवर बन गए कि वो खड़े होकर कहते हैं मैं पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये वही पार्लियामान है जहाँ खड़े होकर आपके भाई ने कहा था जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स बनाए, और कहाँ है वो, वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि जनाब ट्रक पूरे भर के ले जाएंगे, कहाँ है वो सबूतों के ट्रक। समी साहब मसला ये है कि आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। मैं अभी समी साहब आज कोई 5 से 6 बजे के दौरान मैं एक मार्केट गया, वहाँ एक बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उसके अल्फाज ये थे कि आज मैं पछताता हूँ कि जब मुझे मौका मिला था इस पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क की नेशनलिटी का, तो मैंने वो नेशनलिटी नहीं ली थी, मैं आज पछताता हूँ। ये कह रहे हैं ईमानदार ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ये ईमानदार ब्यूरोक्रेट को इस बात का पछतावा नहीं है कि जब हम सीट पे बैठे थे तो हम कोई ऑर्डर करते हैं ऐसे कि ये सिस्टम ठीक हो, तो फिर उनसे कहें कि खुदा के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जारी करें कि ये जो बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं, ये सीधे हो जाएं, शिकंजा डालें। पाकिस्तान छोड़ के जाने की क्या बात है, हम तो पाकिस्तान वापस आए हैं, और वो ईमानदार लोग अगर चले गए तो फिर हम किधर जाएंगे भाई। समी साहब मेरी देखें, आपकी मैं एहतराम करता हूं आपकी बात का, लेकिन जहां पे सुप्रीम कोर्ट आपकी बेबस नजर आ रही हो वहां क्या करेगा एक ब्यूरोक्रेट, जहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट बेबस नजर आ रही हो। जहां अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे क्या कहाँ जाना है, कोई ब्रीफिंग लेनी है, कोई बात करनी है, सब डिलेइंग टैक्टिक्स है, कौम को मामू बनाने की कोशिश है, और ये सिर्फ एक दिन और ज़ाया करने के लिए इन्होंने रात 9 बजे इन्होंने ये फैसला किया है मुज़ाकरात होंगे सेनेट सेक्रेटेरिएट में। लेकिन जो इससे भी अहम खबर है वो ये है कि कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास कल 2 बजे बुला लिया गया है। 16 पॉइंट हैं उसके एजेंडे में। ये हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ उनकी ये खबर है जनाब अली शेर साहब की, कि जिसमें 16 पॉइंट हैं, एजेंडा 16 नुकात पर है, और 16वां नुक्ता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की तौहीन की है। ये कहा गया है कि जब कौमी असम्बली ने ये कह दिया था कि हमने पैसे नहीं देने एकरा, और उसको मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी दफ़ा क्यों कहा कि पैसे दिए जाएं। ये तौहीन है कौमी असम्बली की जनाब, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। और अब मैं आपको मतलब ये अहमद अवैध साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो उन्होंने कौमी असम्बली की तौहीन का इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पर लगा के, तो कल जनाब वो एजेंडे में शामिल है ये बात। ये स्वामी साहब, ये जो कुछ हो रहा है ना,
ये खुद ही अपने गले में फंदा डाल रहे हैं और उसको डे बाई डे उसको टाइट भी करते चले जा रहे हैं। देखिए मेरी आप बात सुनिए, ये एक आपको मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा, ये इनका पुराना खेल है। ये जो है ना, ये नवाज शरीफ फैमिली का वो फाशिस्ट जहन जो है, वो पहले नवाज शरीफ की शक्ल में और अब शहबाज शरीफ की शक्ल में। वो एक वाक़या आपको बताता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा जी। गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इन द कॉरिडोर ऑफ पावर। उन्होंने लिखा है कि इसी तरह से जब वो जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो है वो कार्रवाई कर रहे थे और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चल रही थी, तो इन्होंने अचानक मुझे, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी आए हुए थे उस वक्त, और आके मुझे कहने लगे कि जी वो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन और उसके मेंबर भी अभी आ रहे हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, वो आके आपको बताते हैं कि वो क्या करने लगे। वो आए किस वक्त, तो वो नवाब साहब थे कोई उस जमाने में जो चेयरमैन थे प्रिविलेज कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को प्रिविलेज कमेटी नोटिस दे रही है कि आप हमारे आगे पेश हो आके, और कहते हैं कि जिस वक्त उसने ये कहा तो नवाज शरीफ ने बड़ा जोरदार और तहमकाना तरीके से अपना सर हिलाया। तो कहने लगा कि मैंने मना किया और मैंने कहा खुदा के लिए ये गलती ना करना, वो चीफ जस्टिस हैं, आपका केस सुन रहे हैं, वो ना तो कभी आएंगे, पूरी पार्लियामेंट की तस्लील होगी और सारी दुनिया में आपकी बदनामी होगी। कि जब मैंने ये कहा तो ये चुप कर गए और उसके बाद नवाज शरीफ जाने लगे तो मुझे कहने लगे तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में गाड़ी में बैठ के कहने लगे कि गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जेल में बंद कर दूं। ये वही ज़हन है जनाब, आप देखिए आज भी कोई तब्दीली नहीं है। ये वो जो है कैपिटलिस्ट का एक टिपिकल जो फिल्थी कैपिटलिस्ट का ज़हन होता है कि जिसमें जिनका कोई दीन मज़हब, कोई नेशनलिटी और कोई अकीदा नहीं होता, पैसा उनका अकीदा होता है और एसेट्स उनकी सब जायदाद होती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते। ये वही ज़हन है आज भी, और ये इनको मालूम नहीं है कि वो वक्त गुजर गया, आज ये आग से खेल रहे हैं। इसके नतायज इतने ख़तरनाक होंगे, इतने भयानक होंगे। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना अहमद अवैस साहब, इसमें बुनियादी जो अब रोल है वो पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के वकला का, वो क्या सोच रहे हैं आज हमें उसकी एक झलक नज़र आई। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई फुटेज है आज की रैलीज़ की और अगर वो चला सकें, अल्लाह ताला भी उन पर राज़ी होगा और पाकिस्तान की कौम भी राज़ी होगी। ताबिश की तरफ चलते हैं, जो हमारे नुमाइंदे ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा सवाल करते हैं। ताबिश, अस्सलाम अलैकुम।